ऐसा पाखंडी हो गया, चोरी करता है, शाम को जाता है, रात्रि में चोरी करता है और लेट सेट आता है और लेट सेट बहुत लेट तक सोता है। अजामिल का पापाचार बढ़ गया तो एक दिन क्या हुआ, सब गांव वाले जान गए कि ये तो बहुत बड़ा दुष्ट हो गया, ये ब्राह्मण था, चोरी करता है, हिंसा करता है, पाप करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है। उसका एक नाम उपनाम उसको और मिल गया। अजामिल तो नाम था मगर अजामिल के पीछे एक चीज जुड़ गई, उसका उपनाम जोड़ दिया है, अजामिल भगत जी का शब्द मिल गया उसको। लोग व्यंग में कहने लगे हैं, व्यंग में कैसे भगत जी, ये तो पता है सबको। अचानक ऐसा हुआ कि एक दिन कुछ संत मिलकर के उस नगर में आए, तो नगर में आकर के पूछा, भैया यहां पर कोई पवित्र ब्राह्मण है, क्योंकि हम वहां पर आज रुकना चाहते हैं, भोजन पानी करेंगे तो हमको पवित्रता चाहिए। गांव वाले बोले, हाँ महाराज एक ब्राह्मण ऐसा है। कौन? कि अजामिल भगत जी हैं, वो बहुत पवित्र हैं, तुम उनके यहां चले जाओ। भैया हमने तो घर नहीं देखा है। भैया दूर से बता देंगे, नहीं तो लड़ाई मोल लेनी पड़ जाएगी, दूर से बता देंगे अजामिल भगत जी को घर। कुछ व्यक्ति लोग आए, साथ में दूर से बताया कि ये अजामिल भगत जी का घर है। कुंडी बंद थी, संध्या का समय होने जा रहा था, अजामिल घर पर नहीं था, उसकी पत्नी और बच्चे घर बैठे। संतों ने जब कुंडी बजाई, उसकी घरवाली ने देखा कि कोई दरवाजे पर कुंडी बजा रहा है। गेट दरवाजा खोला तो देखा संत खड़े हुए हैं। नमन किया, महाराज प्रणाम हो। कहने लगे, क्या ये अजामिल भगत जी का घर है? तो समझ गई, हाँ महाराज यही है, आओ। बिठाया, जलपान कराया, जलपान कराया, उधर भोजन की व्यवस्था करी, संतों को भोजन कराया और कहा, महाराज आज विश्राम करो। संत विश्राम करने लगे। अब तो अजामिल लेट सेट घूम करके आया, आते सो गया। जब सुबह हुआ तो सुबह होने पर अजामिल की पत्नी भोजन बनाने लगी। संत भगवान पर ध्यान से निवृत्त होकर के चलने लगे। तो अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज भोजन करके जाना, मैं भोजन बना रही हूं। ठीक है, उसने भोजन बनाए और भोजन परोस करके जब संत भगवान भोजन करने के लिए बैठे तो अजामिल आंख मीटता हुआ जग करके आया। देखा ये क्या हो रहा है, अपनी पत्नी से कहा, ये सब क्या देख रहा हो, ये कौन है? ये रात में क्या हमारे यहां रुके थे? बोले कि हाँ, ये संत हैं, इनके चरण छुओ। तुझे पता नहीं मैं कौन सा काम करता हूं, इनके चरण छूने की बात करती है, इनके झोली डंडे छीन लूंगा, अभी 5 मिनट लगेंगे मुझको। दुष्ट है। उन्होंने भोजन किया, भोजन करने पर और कहा कि बेटी अभी तुम्हारा भोजन पूरा नहीं हुआ। बोले क्यों? संत को, ब्राह्मण को, किसी अतिथि को हम भोजन कराते हैं अपने चौका में बिठा करके, चाहे पान फूल तुलसी दल, उसके साथ में दक्षिणा जब तक नहीं होगी, जब तक भोजन पूरा नहीं होता है। अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज देख रहे हो तुम, दक्षिणा दो संतों को। कह दिया, इनकी यही दक्षिणा है जो उन्होंने भोजन कर लिया है, अब इन्हें यहां से निकाल दे। मगर संत कहने लगे, इन्होंने हमें 2 समय भोजन कराया, नमक खाया है हमने इनका, अगर इनका कल्याण नहीं हुआ तो बेकार हमारा भोजन करना। कहा अजामिल, हाँ कि तुम्हारे 9 पुत्र हैं। अच्छा, मेरे बालक ने और गिनो ना बैठो कि कितने बालक हैं मेरे? अरे भैया ध्यान से सुनो कि तुम्हारे 9 पुत्र हैं और जाओ हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे 10वां पुत्र होगा। तुम्हारी गृहिणी है, ये गर्भवती है, इनके 10वां पुत्र होगा और हमारे कहने से तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। बोले ठीक है, निकल जाओ, हम जो रखेंगे सो रख लेंगे, तुम जाओ।
संत भगवान ऐसा कह करके चले गए। समय आया, प्रसव आने पर उसकी पत्नी ने पुत्र को ही जन्म दिया। संत वाक्य सत्य होते हैं। पुत्र को जन्म दिया और समय बढ़ते बढ़ते अजामिल ने देखा कि किसी पंडित को बुलाऊंगा तो पूजा को सामान मंगावे को, समझते पहले तो सामग्री घी धूपबत्ती अगरबत्ती मंगावे को, नामकरण होगा, फिर वहां को खीर बनानी पड़ेगी, वह पूरी कचौरी खवानी पड़ेंगी। या तो जो संत बताएंगे कि भाई नाम रख लो, काम खत्म है जाएगा, चौको भोजन तो पहले कर गए वो, बुद्धि बदलने लगी। अब तो उसने अपने 10वें पुत्र का नाम और नारायण रख लिया। जब नारायण रखा, अब तो अजामिल बार बार अरे नारायण सो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे तो ज्यादा प्रेम करता है, कोई बड़े से करता है तो कोई छोटे से करता है, बीच वाले तो बीच में लगे रह जाए, उन तो कोई ना करे, या तो बड़ा प्यारा होता है या छोटा। अब तो छोटा पुत्र है, अरे नारायण सो रहा है क्या, अरे नारायण जग रहा है, नारायण भूखा तो नहीं है, नारायण प्यासा तो नहीं है। अब तो बार बार नारायण नारायण की रट लगाता है। समय बढ़ता चला जा रहा है, बेटा बड़ा हो गया। एक दिन समय बढ़ते बढ़ते उसकी वृद्धावस्था आई तो चारपाई में गिर पड़ा है अजामिल। हाथ पैरों का काम करना बंद है, चला फिरा नहीं जाता, मगर जैसा कर्म किया था उसे वही दंड मिलेगा। जब उसका काल का समय हुआ, काल लेने आ रहा है, और उधर जब यम के दूत देखे हैं कि यम के दूत लेने आए हैं तो उनसे डरने लगा। मैंने बहुत से बड़े बूढ़ों को देखा है कि बेटा वो तो पता नहीं रात को कोई दीख है, काल का इशारा होता है ये। हमारे बाबा जी कहते थे और हमारी दादी भी बताती थी कि लाला जब मैं सोऊं तो पतो ना है कभी छही छोरी से आके नाचन लगे पंसरी बजाने मेरे धोरे। यही यम के दूतों का इशारा है, काल का इशारा है। जब यम के दूत आए तो देख करके डरने लगा और अपने बेटा को आवाज देने लगा, अरे नारायण। अपने बेटा नारायण को आवाज लगाई, मगर बेटा नहीं आया जब तक बैकुंठवासी नारायण ने उसकी आवाज को स्वीकार किया और अपने सेवकों से कहा कि जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो और उसकी 12 वर्ष उम्र बढ़ा दो। भगवान के सेवक आए, यम के दूतों को धक्का मार करके भगा दिया। इस दृश्य को भी अजामिल देख रहा है कि एक बार नारायण कहा है भगवान के दूत लेने आ गए हैं, मैं काल के डंडे खाने से बच गया हूं। उधर भगवान के सेवक कहने लगे कि भगवान का आदेश है, हम तुम्हारी आयु को 12 वर्ष और बढ़ाते हैं। 12 वर्ष उम्र बढ़ा करके चले गए। जब ये दृश्य देख लिया, प्रातः हुआ कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका कोई नाता रिश्तेदार है, मगर सबसे बड़ा भगवान का नाम होता है। उसके नाम के कारण आज मैं काल के डंडे से बच गया हूं। अब तो सब कुछ छोड़ दिया, मोह ममता को 12 वर्ष तक भगवान का ध्यान किया है, गुणगान किया है। अंतगत्वा 12 वर्ष पूरी हुई तो आज भगवान का विमान लेने आया और अजामिल को भगवान के स्वधाम के लिए लेकर के चला गया। सत्य है, राम नाम में वो शक्ति है। अगर हमें काल के डंडे खाने से बचना है, ध्यान देंगे तो हमें कौन सा काम करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। कि न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, जय हो। बचेगा कोई नहीं। जिसका जन्म है उसका मरण जरूर होगा, मगर किसी का रास्ता कोई होगा तो किसी का रास्ता कोई होगा। कहा है न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई शीश रखाई जटा है। कितने रखा लो, और न बच्चों कोई बन के वास करे, न बच्चों कोई ऊंचे चिनाए अटा है।
कितना ऊंचो 4 मंजिल का 10 मंजिल बना रहे जब ना बच्चे पावे वो न को और न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई शीश रखाए जाता है, न बच्चों कोई बन के बास करे, न बच्चों कोई ऊंचे चिनाए अटा है। सपने सम संसार चराचर 4 दिना की ठाठ ठटा है, और तुलसी तुम प्रभु से प्यार करो, तुम घेरते आवे काल घटा है। काल जरूर आएगा, अगर उससे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरे कोई धीर ना धरे गो, डंडा पर गो जादन काल को। कोई धीर ना धरे गो, डंडा पर गो जादिन काल को। खाना पड़ेगा। एरे कोई धीर ना धरे गो, डंडा पर गो जादन काल को। रे कोई धीर ना धरे गो, डंडा पर गो जादिन काल। हरि बोल श्री राधे। क्या बात? पार पड़ोसी अगले पिछले, क्या पहले घर कुनवाकों को देख लो, जो घर कुनवाके जो होते हैं, जो अपना तेरा करते हैं, कहीं मेरा ये तेरा है क्या। और घर कुनवा के तू कैसी, क्या बूढ़ो क्या बारो, घर कुनवा के तू ही कैसी, क्या बूढ़ो क्या बारो। जब वो देखते हैं ना कि अब तो दादाजी की सांस अटक अटक के चल रही है, जल्दी इंतजाम कर ले, कोई पता ना है क्या, चाहे छोटो है और चाहे बड़ो है। सीरा और घर को नवा के तू कैसी, क्या बूढ़ो क्या बारो। बजत खेम खतरे की घंटी, बजत खेम खतरे की घंटी, ओ बजत खेम खतरे की घंटी, सब कर जाए किनारो। हाँ बजत खेम खतरे की घंटी, सब कर जाए किनारो। और क्या होगा? बहुत बुरो मरे को तो बढ़िया भयो, ये जूता और मिलता है खाने के लिए। और बजट खेम खतरे की घंटी, सब कर जाए किनारो। हाँ बजट खेम खतरे की घंटी, सब कर जाए किनारो। जूता सिर पे पड़ेगो, यम को धड़ाधड़ तेरी नाल पे। हरे जूता सर पे पड़ेगो, यम को धड़ाधड़ तेरी नाल पे। तेरे कोई धीर ना धरेगो, डंडा पर गो जादन काल को। तेरे कोई धीर ना धरेगो, डंडा पर गो जादन काल। जय श्री राधे। ध्यान देने की बात है।
और पार पड़ोसी अगले पिछले, यानी बहुत मेड़ काटी मेरी, है ना, खरंजा आगार करवा के लगवा दो। वो क्या कह रहे हैं? और पार पड़ोसी अगले पिछले बदले तुझसे लेंगे, पार पड़ोसी अगले पिछले बदलो तुझसे लेंगे, पार पड़ोसी अगले पिछले बदले तुझसे लेंगे, पार पड़ोसी अगले पिछले बदलो तुझसे लेंगे। अंत समय मरगत तक साथी, बस वहीं तक जाएंगे। अंत समय मरगत तक साथी ठोक लकड़िया देंगे, हाँ अंत समय मरघट तक साथी ठोक लकड़िया देंगे, ओए अंत समय मरगत तक साथी ठोक लकड़िया देंगे। और जो बेटा है ना, जाकू कोठी बना के ठारी कर रही है, क्या के बेटा बात ना करेगो, क्यों कि देखते हैं कि जब पिताजी को कोई बात हो जाती है तो बेटा फटाफट डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर साहब कि हाँ कि कोई ऐसा इंजेक्शन तुम कहते है, कैसो कि हमारे पिताजी ज्यादा ना 5 मिनट बोल जाएं, बोले चो कि उनने कछु माल गाड़ दो एक जगह, वह पूछोगे कि वो कहाँ गाड़े दो, इसलिए इंजेक्शन मांग रहा है कि जो होगा वो पूछ तो लूंगे और का वो धास उड़ार देना रहे वो काऊ के बेटा हो बेटा बात ना करेगो तकेगो सहारो धन को माल को, बेटा बात ना करेगो तकेगो सहारो धन को माल को, मेरे कोई धीर ना धरेगो डंडा परेगो जालिम काल को, रे कोई तीर ना धरेगो डंडा परेगो जालिम राधे देने की बात है। जो तेरी घर वाली जिसको तू अपनी बतलाता, जो तेरी घर वाली जिसको तू अपनी बतलाता, जिसके साथ 7 फेरे पड़े हैं, अरे जो तेरी घर वाली जिसको तू अपनी बतलाता, जो तेरी घर वाली जिसको तू अपनी बतलाता, और दरवाजे तक संग चलेगी, दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता, दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता, कि तू तो अकेलो चरेगो, गुना जर रही संग लूट गति बहुत हल्ला मचाओ तो मेरे पीछे, क्या कि तू तो अकेलो चरेगो, कोई ना होगो ससुराल को, तू तो अकेलो चरेगो, कोई ना होगो ससुराल को, तेरे कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जालिम काल को, तेरे कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जालिम काल को। कहा है हम कहते कि आप भी समझ जाओ, अरे अब सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, अब भी सोच समझ ले मूर्ख कहता मेरा मेरा, अरे राम
भजन के बिना न तेरा, कृष्ण भजन के बिना न तेरा होए कहीं निर्वेरा। राम भजन के बिना न तेरा होए कहीं निर्वेरा। के शर्मा मही में गिरेगो, कछु ना बनेगो तेरी खाल को। एरे शर्मा मही में गिरेगो, कछु ना बनेगो तेरी खाल। इसीलिए तो कहा है क्या कि हाथी के दांतन सो खिलौना बने भांत भांत, और बाघन की खाल शुभ शंकर मन भाई है, और मृगन की खाल को बचामत है योगी जति। बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, और सावर की खाल को सब बांधे हैं सिपाही लोग। एड़ा की खाल राजा राम मन भाई है, और कहे कभी दयाराम राम के भजन में जो मानस की खाल का काम में तेरे कोई धीर ना धरेगो, डंडा परेगो जादिन काल को। जादिन काल को। अगर काल से उस डंडे से बचना है तो एक भजन ही साधन है, भजन ही बचा सकता है। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रतासुतम। इसीलिए भगवान का कृष्ण का वंदन करो, भगवान कृष्ण की आराधना करो, अगर काल के डंडे से बचना है। सुखदेव जी कहने लगे आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हमने द्वितीय दिन की कथा में आपको बताया था कि भगवान ने सृष्टि के समय हिरण्याक्ष को मारा था और पृथ्वी का उद्धार किया था। मगर ये कश्यप द्वितीय के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप, मगर एक शेष रह गया है अभी हिरण्याकश्यप, जिसकी पत्नी है कयादु। एक दिन देखो हिरण्याकश्यप बलवान था, और वैसे पूर्व जन्म में हम आपको पहले कथा बता चुके हैं कि भगवान के जय विजय नाम के पार्षद थे, यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। वैसे इनके दो जन्म और बताए हैं। महाभारत में शिशुपाल दंतवक्र थे, और त्रेता में रावण और कुंभकर्ण थे। तो वही हिरण्याकश्यप जिसकी पत्नी है कयादु, एक दिन कयादु से कहा कि प्रिय, मैं भगवान की तपस्या, मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। क्यों? कि वो विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं। क्यों? कि उस विष्णु ने मेरे भाई को मृत्यु के घाट उतार दिया था, शू को रूप धारण करके। 12 भगवान अवतरित हुए थे, हिरण्याक्ष को मारा था। वो मेरा शत्रु है और मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला उससे जरूर लूंगा। कयादु, मैं तब ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए जा रहा हूं। कि ठीक है। तपस्या के लिए चला गया, और उधर जहां तपस्या करने के लिए बैठा, भगवान विष्णु ने देखा तो गुरु बृहस्पति जी को बुलाया। गुरु बृहस्पति जी को बुलाया और कहा, हे बृहस्पति देव तुम जाओ। क्यों? कि मुझसे शत्रुता बढ़ा रहा है हिरण्याकश्यप, और वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए बैठ गया है, और एक दिन मेरे लिए बड़ा कठिन कार्य बन जाएगा। तुम जाओ और उसकी तपस्या में विघ्न डाल दो, उसकी तपस्या को पूर्ण होने मत दो। क्यों? कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वरदान दे देंगे। बृहस्पति देव ने अपना तोते का रूप बनाया, तोते का रूप बना करके और जाकर के वो मदनाचल पर्वत की गुफा में जहां वो तपस्या कर रहा है, तोते का रूप बना करके बैठ गए और रट लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। क्या?
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो कम से कम, अरे थोड़ा सा कीर्तन तो बोल लो। अरे तुम कीर्तन बोलो जब तक मैं सैतालों में बढ़िया तरह थे ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो कोई कोई मैया तो डर रही है, क्यों है सके उनके पति को नाम वासुदेव न हो तो को नाम है पूरा ना ले रही। अरे नाम तो लेना चाहिए, न साढ़े पे ले लो, जैसे चंपू का पापा बन गए थे भगवान, ऐसे तुम कुछ और बना लो। देखो ध्यान देंगे, एक बार ऐसा हुआ, छोटा दृष्टांत कि एक बहन थी, अब बेचारी शहर की थी, उसकी गांव में शादी हो गई। गांव में शादी हो गई तो बेचारी ने गांव का भी देखो ही ना हो, माँ तो दूध काढ़ना पड़ेगा, मठाऊ चलाना पड़ेगा। जब गांव में शादी हो गई तो एक दिन सासू माँ बोली, बेटी कि हाँ माताजी बताओ कि बेटी आज मेरे हाथ में चोट लग गई है और आज तुम्हें मक्खन निकालना है, आज मठा चलाना है, दही बिलोना है। बोलो ठीक है। मगर भगवान की एक विचित्र लीला होती है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि जिस घर में बेचारी ब्याह के आई थी उसके एक बूढ़े ससुर जी थे, मगर उनका भी नाम क्या था? मक्खन। उनका नाम था मक्खन। जब सासू ने आज्ञा दे दी कि आज तुझे दही चलाना है, मट्ठा चलाना है, ठीक है माताजी। अब तो बेचारी वो दध मंथन करने के लिए बिठा दी। जब दध मंथन करते 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 जब वो लोनी ऊपर आ गई, अब तो आवाज लगाई, ओ सासू मां, बोले हाँ कि मक्खन आ गया, कि कहा कि हांडी में आई। एक गाल बचाट हमारा पागल ससुर का नाम ले रही है। अरे माताजी आपने ही तो कहा था कि आज तुझे मक्खन निकालना है। ध्यान देंगे, हो सकता किसी के पति का नाम अगर वासुदेव हो तो भैया कुछ और नाम लगा करके उस नाम का स्मरण करना, मगर गुणगान जरूर करना है। कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोल बोल भगवान की जय जय श्री राधे। सुखदेव भी कहते हैं कि राजन, जब उस तोते ने जाकर के वहां भगवान के नाम की रट लगाई तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि आज का दिन ठीक नहीं है, मुझे वापस जाना चाहिए। और वहां से चल पड़ा और चल करके अपने घर पर आ गया। कयादू ने देखा कि ये तो कह रहे थे कि काफी समय के बाद तपस्या से वरदान पाकर के आऊंगा ब्रह्मा जी से, क्या तपस्या पूरी हो गई? वरदान मिल गया, कैसे पूछा जाए? कयादू ने सुंदर भोजन बनाया
और भोजन बना करके परोस करके रख दिया कि महाराज भोजन करो। कयादू ने ऐसा भोजन बनाया था जैसा उसका पति भोजन करता था। और दिन तो नौकर बनाते थे, मगर कयादू ने यह कहा था, और तुमको भी ध्यान है माता बहनाओं, अगर तुम्हारे कोई पतिदेव कोई ऐसा कार्य करके आते हैं और तुमको पता है कि हमारे पति बहुत क्रोधी हैं, कैसे पूछा जाए, तो कयादू की बात पर ध्यान देना। तुम भी भोजन बनाना, बनाती तो हो, डेली बनाती हो, मगर जो कयादू ने बनाया है कैसा, ध्यान देंगे कि भोजन में वशीकरण होता है, भोजन में वशीकरण होता है। अगर हमारे पति सात्विक प्रवृत्ति के हैं, भगवान को मानने वाले हैं, तो भोजन बनाते समय भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम लो, तो जरूर उसके अंदर वशीकरण हो जाएगा। मगर वो राक्षस था, कयादू ने ऐसा ही भोजन बनाया जैसा कि राक्षस भोजन करते हैं। उधर हिरण्यकश्यप जब भोजन करने लगा तो कहा, कयादू आज भोजन किसने बनाया है? क्यों महाराज कोई गलती हो गई क्या? कि नहीं, आज तो बहुत सुंदर भोजन है, ऐसा भोजन मैंने आज तक नहीं किया। तो कयादू ने कहा कि महाराज आज का भोजन तो आपकी दासी ने बनाया है। कयादू ने देखा अब इन्हें पूछना चाहिए, मगर भोजन तो करा दिया है, मगर भोजन के बाद जैसे आप लोग अपने अतिथि को कुछ मीठा खिलाते हैं, भोजन के बाद में कुछ मीठा खाना चाहिए, मगर कयादू कहने लगी कि इन्हें भी कुछ मीठा देना चाहिए जिससे और ज्यादा प्रभावित हो जाए। कयादू ने कहा कि मिठाई तो रोज खाते हैं, मीठा तो रोज खाते हैं, मगर आज कोई ऐसी वस्तु खिलाओ जो सबसे ज्यादा मीठी है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे मीठी होती है? शास्त्री, ऐसी कौन सी वस्तु सबसे मीठी होती है? शास्त्री कह रहे मोहार को शहद, कहना शहद मीठी है, अरे शहद तो मीठा होता ही होता है, मगर ध्यान देंगे सबसे मीठी क्या चीज होती है? प्रशंसा। सबसे मीठी चीज होती है प्रशंसा। जैसे तुम कहने लगो, भाई व्यास जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं, चाहे धोरू ना जाने व्यास जी, कुछ नहीं जानते हैं कि व्यास जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं, भाई बहुत भीड़ है, तो व्यास जी की गर्दन फूल कह जाएगी इतनी मोटी को, भाई बहुत प्रशंसा कर रहे, मेरी तो बढ़ाई कर रहे हैं, बढ़ाई, प्रशंसा बढ़ाई के लिए कहते हैं। कयादू ने कहा, हे स्वामी मैं तो आप जैसे पति को पाकर के धन्य हो गई हूं। बोले कैसे? तो तुम तो बहुत बड़े बलवान हो, तुम तो देवता, नाग, किन्नर, मुनि, गंधर्व सभी डरते हैं, तुम तो बहुत बड़े बलवान हो, मैं तो धन्य हो गई। अब तो आगे गर्दन और मोटी है गई, बाकी प्रशंसा कर दी, बढ़ाई कर दी। कयादू कोई बात नहीं है, पत्नी तो तुम मेरी हो कि नहीं स्वामी, मैं तो धन्य हो गई हूं, मगर एक बात पूछ लूं, तुम कह दो तो डाल दो 500। क्या कि एक बात पूछ लूं? अरे एक ना दो पूछ, क्योंकि पति तो खुश है गए कि स्वामी आपने कहा था कि मैं तपस्या करने काफी समय के बाद मैं ब्रह्मा जी से वरदान पा करके आऊंगा, क्या तुम्हें वरदान मिल गया? नहीं कयादू, जैसे मैं तपस्या करने के लिए बैठा था तभी वहां पर एक तोता आया और वो नारायण नारायण कहने लगा था, नारायण नारायण कहने लगा। कयादू ने देखा कि मेरा स्वामी जो भगवान को शत्रु मानता है, जिसकी वाणी पर आज नारायण भगवान का नाम, आज मैं वाकई में धन्य हो गई हूं। क्या स्वामी वो तोता नारायण नारायण कह रहा था? बोले हाँ नारायण नारायण कहने लगा था। कयादू ने देखा ये सुंदर समय है, भोजन तो कर लिया जा करके, और कहा महाराज मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है, आप सहन करो, आप सहन करो। कयादू जाकर के चरण सेवा करने लगी और वो सहन कर रहा है।
सुखदेव जी कहते हैं वो कामाशक्त हुआ था। और कयादू ने कहा कि महाराज उस समय मेरा ध्यान तो भोजन में था, क्या वो तोता सत्य में ही नारायण नारायण कह रहा था? बोले हाँ नारायण नारायण कह रहा था। हिरण्यकश्यप के मुख से 108 की माला पूरी करा दी। 108 बार उसके नाम से नारायण नाम का स्मरण कराया और कयादू ने गर्भ धारण किया था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की गर्भ धारण किया। आज कयादू गर्भवती हो गई। प्रातः होने पर हिरण्यकश्यप फिर से और मदनाचल पर्वत की गुफा में चला गया। भगवान ने देखा अब कोई बात ना है, अब तो तेरे मारने को साधन बनेगो, अब कोई परेशानी तेरी मुझे नहीं होगी। तपस्या ब्रह्मा जी की 36,000 वर्ष तक उसने तपस्या करी है। शरीर पर दीमक चढ़ गई थी। उसके पीछे ही कयादू ने पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था प्रहलाद। जब ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे। आकर के उसे देखा, कमंडल से जल छिड़क करके उसको पुनः जीवित किया था और कहा था हिरण्यकश्यप कोई वरदान मांग ले। तो हिरण्यकश्यप ने कहा था कि महाराज अगर आप देना चाहते तो मैं मांगता हूं आपसे कि न दिन में मरूं न रात में, न सुबह को न शाम को, न अंदर न बाहर, न अंदर न बाहर, न तीर से न तलवार से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य पे न जानवर पे, न आकाश में न पाताल में। और 12 बरस जो बरस के 12 महीने हैं, इन महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। वरदान मांग लिया, भगवान ने अटल वरदान दे दिया है। जो बरस के 12 महीने हैं मैं किसी महीने में ना मरूं। मगर अब की साल तो वही महीना आ रहा जो हिरण्यकश्यप मारा था। पता है अब के लौंद का महीना आएगा, सावन 2 पड़ेंगे, सावन के महीने 2। सुखदेव जी कहते हैं अटल वरदान मांग लिया। उधर जब हिरण्यकश्यप चल करके आया तो आज प्रवेश करते ही बता दिया कि महाराज एक खुशखबरी है क्या कि आपके पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो फूले नहीं समारा, चल करके महलों में आया, देखा अपने पुत्र को बड़ा प्रसन्न हुआ। आते ही ढुनेरा पिटवा दिया अपने नगर में कि आज से कोई मेरे शत्रु का नाम नहीं लेगा, विष्णु का नाम नहीं लेगा, और जो नाम मेरे विष्णु शत्रु का लेगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सभी भयभीत हो गए। और उधर हिरण्यकश्यप ने संडामर गुरु जी को बुलाया जो शुक्राचार्य के पुत्र थे। उनको बुलाया, कहा कि जाओ हमारे पुत्र को ये शिक्षा विद्या अध्ययन कराना है, इसे राजनीति सिखलानी है। ठीक है, अब तो प्रहलाद जी को विद्यालय भेजता है मगर वहां राजनीति सिखलाई जाती है, मगर उनकी राजनीति निराली है। वो तो अपने भगवान के नाम को नहीं छोड़ते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, संडामर कहने लगे अपने जो विद्यार्थी थे कि बेटा आज तुम्हारी छुट्टी है। बोले क्यों क्यों छुट्टी है? बेटा हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, आज तुम घर के लिए जाओ। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर आज तो अपने भाइयों को स्वयं मैं पढ़ा दूंगा। सही बच्चों ने कह दिया कि हाँ गुरुदेव आज हम भैया प्रहलाद के द्वारा पढ़ेंगे। गुरुजी चले गए और आज प्रहलाद जी उन बच्चों को सामने पर बिठा लिया और कहा कि जैसे मैं कहूं तुम ऐसे कहते चले जाना। कि याद करेगो मूर्ख मन तो आय समरियाद हरेगो, गज की भांत पुकार रे तू फिर देख द्वारका क्यों न तजेगो।
कि रूप अनेक रखे गो छलिया, प्रहलाद की भांति जो आए भजेगो। और प्रभु को तू सुमिरन कर, मूरख यहाँ न कर फिर कहाँ करेगो। इसीलिए प्रहलाद जी और अपने साथियों को पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या? सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल। तेरा कोई ना सहारा बंदे हो, तेरा कोई ना सहारा बंदे हो, तेरा कोई ना सहारा बंदे हो। सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल। श्री राधे। सबरी गज धुम उबारे, सतना की नैया स्वामी लगाई किनारे। ओ गणिका विभीषण सबरी गज धुम उबारे, सतना की नैया स्वामी लगाई किनारे। अब तू सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल। जय श्री राधे। क्या कहा? हो मीरा को भेजा राणा जहर प्याला, प्रभु का प्रताप देखो वो भी बदल डाला। हो मीरा को भेजा राणा जहर प्याला, प्रभु का प्रताप देखो वो भी बदल डाला। हो मीरा पी गई हृदय में विष को घोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल। तकदीर जाने तेरी कब रूठ जाए, नाता जिंदगी का जाने कब टूट जाए।
तकदीर जाने तेरी कब रूठ जाए, नाता जिंदगी का जाने कब टूट जाए। तेरा हो तेरा कोई ना लगेगा बंदे मोल, सीताराम बोल राधे श्याम बोल, सीताराम बोल राधे श्याम बोल। जय हो सीताराम बोल राधे श्याम बोल, सीताराम बोल राधे श्याम बोल, सीताराम बोल राधे श्याम बोल, सीताराम बोल राधे श्याम बोल भक्त और भगवान। आज उन भाइयों को ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं कि बच्चे खड़े हो गए और ताली बजा बजा करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं। उधर हिरण्याकश्यप ने देखा कि आज मुझे विद्यालय में जाकर के देखना चाहिए कि संडा मर्क हमारे बच्चों को क्या सिखलाते हैं। अचानक हिरण्याकश्यप आ गया और वहां तो बच्चे खड़े होकर के ताली बजा रहे कीर्तन कर रहे हैं। अब तो देखा हो यहां तो मेरे शत्रु का नाम लिया जा रहा है। जाकर के सबसे पहले प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया, दोस्त। एकदम सब बच्चे शांत हो गए। हिरण्याकश्यप ने कहा इस पाठ को कौन पढ़ाता है? तो सभी बच्चों ने कह दिया कि हमारा भैया प्रहलाद पढ़ाता है। प्रहलाद को पकड़ करके और खींचने गया, खींचता हुआ ले जा रहा है तो मार्ग में हिरण्याकश्यप की बहन होलिका मिल गई। होलिका ने कहा भैया क्या हो गया आज, कैसे गुस्सा कर रहे हो मेरे भतीजे पर? प्रहलाद को गोद में ले लिया। भैया क्या बात है कि ये मेरे शत्रु का नाम लेता है और औरों को दिलवाता है? कोई बात नहीं भैया, मैं समझ आती हूं, मेरा भतीजा है। गोद में लेकर के और पहुंच गए हिरण्याकश्यप के महलों में। बेटा तू अपने पिता के शत्रु का नाम लेता है, इस नाम को तू छोड़ दे मेरे बेटा। कहा बुआ जी मेरा सच्चा पिता तो वही है, इस नाम को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरे पिता तुझको मार देंगे कि मैं मर जाऊंगा, मगर मैं इस अपने सच्चे पिता के नाम को नहीं छोड़ सकता हूं बुआ जी। बेटा छोड़ दो ना। नहीं बुआ जी मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? हिरण्याकश्यप भी देख रहा है। होलिका बार बार कहते बेटा छोड़ दे। नहीं नहीं छोड़ेगा, नहीं। होलिका अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई। होलिका अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई। बेटा अब भी छोड़ दे के नहीं छोड़ूंगा। होलिका के पास में शीतल चीर था। होलिका ने स्वयं शीतल चीर ओढ़ लिया और अग्नि को प्रज्वलित किया। भगवान ने देखा मेरा भक्त एक छोटा सा बालक है, यह होलिका जला करके भस्म कर देगी। भगवान ने क्षण मात्र में ही वो शीतल चीर खींच करके प्रहलाद को उड़ा दिया और होलिका जल करके भस्म हो गई। होलिका भस्म हो गई। अब तो दैत्य लोग धूल मिट्टी फेंकने लगे। कैसे बुआ जी की ये अग्नि बुझ जाए, बुआ जी बच जाए, मगर चल करके भस्म हो गई है। मगर जो देवता लोग हैं वो रंग और गुलाल लगा रहे हैं कि एक राक्षसी बढ़ गई, कोई बात ना। देखते हैं कि कुछ लोग तो होली खेलते धूल मिट्टी से, वाह कीचड़ मसान वाह गोबर मसान, और कुछ लोग गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। वो दो पक्ष हैं।
जो आग बुझा रहे ना ये होली की, कोई धूल फेंक रहे हो, कोई गोबर फेंक रहे हो, कोई कीचड़ फेंक रहे हो, कोई मिट्टी फेंक रहे हो, कोई पोटली मार रहे है, कैसे बुआ जी बच तो जाए, वो सब असुर प्रवृत्ति के होते हैं, ध्यान रखना। और जो देवता थे, भगवान से प्यार करते थे, भैया आओ गले मिलेंगे, गुलाल लगाएंगे, रंग लगाएंगे, क्यों? क्या एक राक्षसी कम है गई है, वो खुशी मना रहे। जब होलिका जल करके भस्म हो गए, हिरण्यकश्यप ने देखा दुष्ट तू ऐसे नहीं मारा जाएगा। आज हिरण्यकश्यप और प्रहलाद को पहाड़ों पर ले गया, पहाड़ों से गिराया, मगर भगवान ने स्वयं अपनी गोदी में ले लिया है, हाथी घोड़ों के नीचे डाल दिया, हाथी घोड़ों से नहीं मरा। कहते हैं तेल के कढ़ावों में डाला, फिर भी भगवान के भक्त का कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। अग्नि के द्वारा एक खम्भे को गर्म कराया गया, दुष्ट ऐसे नहीं तो ऐसे मारा जाएगा, क्योंकि अग्नि तो सबको जला के भस्म कर देती है। खींच करके हिरण्यकश्यप ले गया कि इस अग्नि के द्वारा तेरा वध होगा, प्राणांत होगा। बाल्यावस्था से घबराने लगे कि ये तो अग्नि है, इससे कैसे बचूंगा। भगवान का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु हे प्रभु, आप ही मेरी जान को, मेरी लज्जा को बचा सकते हो। कहा हे पिताजी, मैं इस नाम को, क्यों कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, किसके लिए कि ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, मगर पिताजी मैं भी तुम्हारे इस शत्रु के नाम को, अपने पिता के नाम को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी और पापा जी, ध्यान देंगे, प्रहलाद जी कह रहे हैं पापा जी भूलू नहीं श्री राम को, श्री राम को। पापा जी भूलू नहीं श्री राम को, श्री राम को। और पापा जी भूलू नहीं श्री राम को, प्रभु नाम को। पापा जी भूलो नहीं श्री राम को, प्रभु राम को। घोड़ों के नीचे डलवा चुके हो, घोड़ों के नीचे डलवा चुके हो, घोड़ों के नीचे डलवा चुके हो। किन किन पे जाने मुझको मरवा चुके हो। पापा जी भूलू नहीं प्रभु नाम को, प्रभु नाम को। पापा जी भूलो नहीं श्री राम को, श्री राम को। और क्या कहा है पिताजी, ये अग्नि का खम्भा गर्म है और किया मैंने कोई गम नहीं किया। पिताजी तुम मुझे अपने हाथों से मार दो, मगर मैं नाम को नहीं छोड़ूंगा। किया नहीं गम जरा गरम इस खम्भे का, खम्भे का। क्या पिताजी, किया नहीं गम जरा गरम इस खम्भे का। और गंगे का पानी नहीं बनता बम्बे का, गंगे का पानी नहीं बनता बम्बे का। किया नहीं गम जरा गरम इस खम्भे का, गंगे का पानी नहीं बनता बम्बे का। गंगे का पानी नहीं बनता बम्बे का। और
हाथियों के नीचे मुझे डलवा चुके हो, हाथियों के नीचे मुझे डलवा चुके हो, और किन किन पे जाने मुझको मरवा चुके हो। पापा जी भूलू नहीं श्री राम को, प्रभु नाम को। पापा जी भूलो नहीं श्री राम को, प्रभु पिताजी, और जब जब मैंने राम नाम गुण गाया है क्या, और जब जब मैंने राम नाम गुण गाया है, जब जब तुमने मुझको बहुत सताया है, जब तुमने मुझको बहुत सताया है। पिताजी, जब जब मैंने राम नाम गुण गाया है, जब जब तुमने मुझको बहुत सताया है, जब तुमने मुझको बहुत सताया है, पहाड़ों से मुझको पर्वतों से मुझको तुम गिरवा चुके हो, किन किन पे जाने मुझको मरवा चुके हो। पापा जी भूलो नहीं श्री राम को, प्रभु नाम को। पापा जी भूलो नहीं श्री राम को, प्रभु राम को। पापा जी भूलो नहीं श्री राम को, प्रभु नाम। मैं इस नाम को नहीं छोड़ सकता हूं पिताजी, दुष्ट नहीं छोड़ेगा, तुम्हें हाथों से मारा जाएगा। भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु आप भी मुझे बचाने वाले हो। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त घबरा रहा है, भगवान ने अपना चींटी का रूप धारण किया और उस अग्नि के दहकते हुए खंभे पर चलने लगे। अग्नि के दहकते हुए खंभे पर चलने लगे। जब प्रहलाद जी की दृष्टि पड़ी, देखा कि जब ये अग्नि इस छोटे से जीव का यानी चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, तो मेरा तो आकार चींटियों से बहुत बड़ा है, मुझे भी अग्नि नहीं मार पाएगी। दृढ़ विश्वास हो गया। भगवान का ध्यान करते और खंबे को पकड़ लिया प्रहलाद जी ने, खंबे की जेब भर ली, खंबे को पकड़ लिया, मगर वो अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हिरण्यकश्यप ने देखा, दुष्ट तू ऐसे नहीं मारा जाएगा, तलवार खींच ली, कब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। हाथ में मनुष्य और जानवर तो नहीं है, क्यों? आधे नर हैं और आधे सिंह हैं, कि आधा तो जानवर है और नर भी है आधा आधा, आधा तो जानवर है नर भी है आधा आधा, आधा तो जानवर है नर भी आधा आधा, आधा तो जानवर है। क्या? आधा नर और आधे सिंह हैं। कहा कोई मनुष्य जानवर तो नहीं? नहीं महाराज, क्योंकि आधे नर और आधे सिंह हैं, आधे मनुष्य हो आधे जानवर हो। और कोई तीर तलवार, क्योंकि भगवान के तीव्र नाखून हैं, कोई तीर तलवार नहीं। बरस का महीना तो नहीं है? नहीं महाराज, भगवान ने थोड़ा थोड़ा समय और 12 महीनों में से निकाला था। ये 13वां महीना अधिक मास जो लोंद का महीना होता है, वो हिरण्यकश्यप की मृत्यु के लिए निकाला था। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी से पाया हुआ तेरा कोई वरदान तो नहीं है? बोले नहीं महाराज, तीव्र नाखून है। भगवान ने अपने विशाल तीव्र नाखूनों से और हिरण्यकश्यप का उदर विदीर्ण कर दिया, आज प्रणत कर दिया। बोल नरसिंह भगवान की।
हिरण्यकश्यप को मार दिया, आते निकाल करके गले में दाखिल कर ली, पापी के रक्त के सने हाथ। भगवान को इतना क्रोध है, दौड़े चले गए। तो आगे गूलर का पेड़ खड़ा था, गूलर का, जाकर के भगवान ने गूलर के वृक्ष से हाथों को पोंछ दिया। पापी के रक्त के हाथ थे सने हुए। जब गूलर से जाकर के पहुंच दिए तो गूलर रोने लगी, महाराज मैं ऐसी अभागी हूं जो इस पापी के रक्त में आपने मुझको इसके पाप में शामिल कर दिया। उधर भगवान कहने लगे, मोन मैंने तो बड़ा अपराध किया है, गूलर को भी सम्मिलित कर दिया। कहा, गूलर तू चिंता मत करे, तू चाह रही है कि मैं इसके पाप में तुम्हें सम्मिलित कर दी, मेरा उद्धार कैसे होगा? मगर मैं तेरे उद्धार के लिए बता रहा हूं, तेरा उद्धार जरूर होगा। कैसे? कोई गंगा से आएगा, चाहे यमुना से आएगा, या तीर्थ स्थान से आएगा, या कोई पुण्य काल करके आएगा, कोई ध्यान करके आएगा, कोई कांवर लेकर के आएगा, और जो तेरे नीचे होकर निकल जाएगा उसका आधा पुण्य तेरे पास में रह जाएगा, पुण्य के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। कह दिया, जाओ, आज वरदान दे दिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गूलर को भगवान ने वरदान दिया कि तेरा उद्धार इसी से होगा। आज धन्य हो गई गूलर। मगर भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। देवता लोगों ने देखा कि भगवान को इतना क्रोध है, चलो भगवान का क्रोध क्षमा याचना करेंगे, जो उनका क्रोध शांत हो जाए। मगर देवता लोग चल करके आए, मगर भगवान के नेत्र रक्त के समान हैं, क्रोध शांत नहीं होता है। देवताओं के आग्रह करने पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता को लोग लक्ष्मी के पास में गए कि लक्ष्मी तुम चलो, मगर तुमको देख करके भगवान का क्रोध शांत हो जाए। मगर लक्ष्मी के सामने भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने कहा, अब इनके क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता, कि चलो प्रहलाद से ही, प्रहलाद को मनाते हैं, प्रहलाद ही आग्रह करेंगे भगवान से क्रोध शांत होने का। प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही चलो, तुम्हारे कारण ही भगवान को क्रोध आया है और तुम ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु आपका दासान दास आपसे विनती करता है, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आप अपने क्रोध को शांत करो। भगवान का क्रोध शांत हुआ। जब भगवान का क्रोध शांत हो गया तो भगवान कहने लगे, प्रहलाद बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, आज कोई वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा, पिताजी और मैं क्या मांगूंगा, आप तो मेरे सच्चे परम पिता हो, मगर तुम कहते हो तो मैं आपसे मांगता हूं कि आप मेरे पिताजी की सदगति कर देना। देखो पुत्र हो तो प्रहलाद जैसा बेटा को पिता ने कितना सताया है, मगर फिर भी पुत्र ने, बेटा ने और पिता के लिए क्या मांगा कि मेरे पिता की सदगति कर देना प्रभु। पुत्र हो तो प्रहलाद जैसा। और भगवान कहने लगे, बेटा तू अपने पिता की सदगति मांगता है। अरे जिस परिवार में एक संत या एक भक्त हो जाता है, उस परिवार की एक पीढ़ी की तो क्या चलाई, 21 पीढ़ी भव से पार हो जाती है। 7 पिता पक्ष की, 7 ननिहाल पक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की 21 पीढ़ी भव से पार हो जाती है। वरदान दे दिया और आज स्वयं भगवान और स्वयं पुनः वहां का राज्य और प्रहलाद जी को देकर के और भगवान अपने लोक को चले गए हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल
प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल और गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। आज पुनः भगवान और अपने लोक को चले गए। सुखदेव जी कहते कि राजन प्रहलाद जी ने राज्य किया है। प्रहलाद जी ने जो भगवान ने राज वापस दिया था तो प्रहलाद जी ने राज किया। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन उसके बाद इसी वंश में आगे चल करके और विरोचन नाम के राजा हुए हैं। आगे चल करके विरोचन नाम के राजा हुए और इसी वंश में आगे चल करके जो दैत्यों के राजा हुए हैं, विरोचन से आगे चल करके तो बलि नाम के राजा हुए हैं जो दैत्यों के राजा थे बलि। और ऐसा भी कहा जाता है कि देवता और दैत्य दोनों भाई भाई हैं। एक समय ऐसा हुआ कि दैत्य लोग और देवताओं को जब सताने लगे तो देवता लोग भगवान के पास में चल करके पहुंचे। कहा कि महाराज हमें दैत्य लोग बहुत सताते हैं, आप कोई उपाय बतलाओ। भगवान कहने लगे भाई अगर मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा तो मैं दैत्यों का बुरा हो जाऊंगा, अगर मैं दैत्यों का पक्ष लूंगा तो मैं तुम्हारा बुरा हो जाऊंगा। महाराज फिर हम क्या करें, हमको हमारे भाई दैत्य बहुत सताते हैं, महाराज कोई उपाय बतलाओ। भगवान कहने लगे कि उपाय तो बतला दूंगा मगर ध्यान दीजिए क्या कि आप ऐसा करो कि दोनों भाई मिलकर के आपस में संधि करो, आपस में संधि करो और संधि कर करके आप क्षीर सागर का मंथन करो। और जब क्षीर सागर का मंथन होगा तो उसमें से 14 रत्न निकलेंगे, 14 जिसमें के 14वां रत्न अमृत का कलश होगा और तुम अमृत का पान करना तो तुम बलवान हो जाओगे। फिर तुम्हें तुम्हारे भैया जो दैत्य हैं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम बलवान हो जाओगे। भगवान ने युक्ति बतला दी। बोले ठीक है प्रभु। अब तो स्वयं देवता लोग चल करके दैत्यों के पास में पहुंचे कि भैया हम आपसे प्रार्थना करें। बोलो बताओ क्या बात है। दैत्यों ने कहा, तो दैत्यों ने जब कहा तो देवताओं ने बताया भैया हमारे मन में एक विचार आया है। बोले क्या? कि चलो हम दोनों भाई मिलकर के और क्षीर सागर का मंथन करते हैं। बोले क्यों? कि उसमें से 14 रत्न निकलेंगे और 14वें रत्न में आपको और हमको अमृत कलश मिलेगा, अमृत का भरा हुआ कलश घड़ा मिलेगा और हम दोनों भाई बांट करके पी लेंगे तो हम सभी बलवान हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। दैत्यों ने कहा ठीक है, मेहनत तो करवा ही लेंगे तुमसे, पी तो हम लेंगे उसे क्योंकि बलवान है। ठीक है, बढ़िया युक्ति बतलाई तुमने। अब तो दोनों भाई में संधि हुई और जाकर के मदराचल पर्वत की मथानी और बासुक नाग की नेति बनाई और जैसे मदराचल पर्वत को जब जल पर स्थापित करने लगे हैं देवता और दैत्य तो वो तो पर्वत डूबने लगा। भाई पानी पे पर्वत कैसे रुकेगा? जब वो डूबने लगा
तो भगवान को याद किया देवताओं ने। भगवान ने कहा चलो मैं आ रहा हूं। भगवान ने अपना कच्छप रूप धारण किया। कच्छप कछुए का रूप देखा है, कछुए की खोपड़ी कितनी मजबूत हो जाती है। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण करके मदनाचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर रोक लिया है। अपनी पीठ पर रोका। अब तो बासुनाग की नेति बना करके क्षीर सागर मंथन होने के तैयार हैं देवता और दैत्य। देवता कहने लगे भैया चलो हम क्षीर सागर का मंथन करते हैं। दैत्य कह रहे हैं कि पहले तुम बताओ किधर लगोगे। देवताओं ने कहा ये अगर हम पूंछ की तरफ लगते हैं तो हमको डांट फटकार के इधर लग जाएंगे। भाई ये तो बलवान है। तो पहले से पहले देवता और मुंह की तरफ लगने लगे। जब देवता मुंह की तरफ लगने लगे, बेटा सभी बच्चे और उतर करके देखो सामने बैठ जाओ। कल भी बताया था बेटा तुम्हें। सभी बच्चे पीछे बैठ जाएंगे यहां से। तो जब देवता मुंह की तरफ लगने लगे, दैत्यों ने देखा इधर कुछ जरूर कोई सिद्ध है, इधर कोई खास बात है जो मुंह की तरफ लग रहे हैं। धक्का मार करके हटा दिया देवताओं को। चलो पूंछ की तरफ लगो। देवता कह रहे ये तो हम चाह ही रहे। क्योंकि देवता बुद्धिमान थे, वो बलवान थे। वो तो बलवान थे और देवता बुद्धिमान थे। पूंछ की तरफ लग गए और दैत्य लोग मुंह की तरफ लग गए और क्षीर सागर का मंथन होना प्रारंभ हुआ। जब मंथन होना प्रारंभ हुआ, जैसे बासुनाग पर और खिंचाव आया तो उसके मुंह से विष निकला। तो कुछ दैत्य झुलस करके गिर पड़े। झुलस गए जहर के कारण, विष के कारण। फिर भी खड़े होकर के मंथन करने लगे तो अमृत पी लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। जब मंथन होने लगा तो क्षीर सागर का मंथन होने पर पहली बार विष ही निकला। क्या निकला? विष। अब देवता कहने लगे भैया दैत्यों से कि भैया लो इसे तुम पान कर लो, पी लो। दैत्य कहने लगे तुम ना पी लो, विष निकलो तो हम पी ले। अरे तुम पियो। मगर देवता विष का पान नहीं कर सकते हैं। देवताओं ने कहा इस विष का पान तो वही कर सकता है जो सामर्थ्यवान होगा। चलो विष लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगे शंकर जी से। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। देवता कहने लगे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। ओ करो नाथ रक्षा, करो नाथ रक्षा, सताए हुए हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। सताए हुए हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं।
सर्पों की माला, ओ गले में पड़ी है प्रभु के नागों की माला, गले में ओ उसी का जनेऊ भोले बाबा, उसी का जनेऊ भोले बाबा लगाए हुए हैं, शरण में सदा शिव की आए हुए हैं, शरण में प्रभु की आए हुए। हमें भी करो, क्या हमें भी करो प्रभु अपने भक्तों में शामिल, हमें भी करो प्रभु भक्तों में शामिल, हमें भी करो प्रभु अपने भक्तों में शामिल। सदा सर प्रभु दर पे सदा सर झुकाए हुए हैं, शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। और प्रभु क्या कहा, पिलाती सती जी तुम्हें घोट भांगिया, पिलाती हे भोलेनाथ, पिलाती सती जी तुम्हें घोट भांगिया, ओ वही आप तारी भोले बाबा, वही आप भस्मी भोले बाबा रमाए हुए हैं, शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। ओ करो नाथ रक्षा, करो नाथ रक्षा, सताए हुए हैं, शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। बोलो शरण में सदा शिव की आए हुए हैं, बोल शंकर भगवान की जय हो। आज देवता और दैत्य उस विष को लेकर के भगवान के पास में पहुंचे। भगवान हे प्रभु भोलेनाथ इस विष का पान कर लो। भगवान शंकर कहने लगे कि ये थोड़ा सा विष है, या मेरे घर लेकर चले आए हो, या थोड़े थोड़े बांट के तुम ही पी लेते। कि नहीं महाराज हम नहीं पी सकते हैं, हम तो मर जाएंगे ना पी के, ये विष है, जहर है। भगवान कहे मैं घर से फालतू नहीं करूं तुम्हें, मेरे घर ले चले आए। महाराज इस विष का पान तुम्हारे पूछो कोई कामना करूंगा। पार्वती ये देवता देते आए विष लेकर के पी लू को ना है। महाराज मरबो जीवो तो बना दी करो, जब तुम जहर पी लो तो मुझे शादी का ही करी तुमने, फिर पहले पी ले। पार्वती किसी का भला करने से और भला ही होता है। मैं सामर्थ्यवान हूं, इस विष का पान कर सकता हूं। विष ले लिया और भगवान ने शंख में किया। जब शंख में किया तो कुछ बूंदे विष की धरती पर गिर पड़ी। इसके कारण ही विषैले जीव जंतु हो गए हैं। और शंख में किया और भगवान ने विष का पान किया है। उस शंख में जो विष था
भगवान ने अपने मुख में तो डाला है मगर कंठ में रोक लिया, जिह्वा पर नहीं रखा। क्योंकि अगर मैं इस विष को जीभ पर रखता हूं तो वाणी विषैली हो जाएगी, और कंठ में इसलिए रोका कि अगर मैं हृदय में इससे निगलता हूं तो हृदय के रास्ते पेट में उधर में जाएगा, हृदय में भगवान का वास है, इसीलिए कंठ में रोक लिया। वहां से भगवान का एक नाम और पड़ गया। क्यों? कि विष कंठ में रुकने से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका एक नाम और पड़ गया। क्या? वो नीलकंठ भगवान की। वहां से उनका एक नीलकंठ नाम और पड़ गया। विषपान किया। अब तो भगवान के लिए चलो हम भी देखेंगे। क्षीर सागर का मंथन हो रहा है, मंथन होना प्रारंभ हुआ। दोबारा दूसरा रतन निकला तो उसमें से मदरा निकली। क्या निकली? मदरा। मदरा तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं? कौन कौन जानते हैं, कौन कौन नहीं जानते? हाथ उठाओ, कौन जानता है मदरा क्या होता है? यानी कम लोग जानते हैं मदरा क्या चीज होती है। क्या? बहुत से लोगों ने हाथ नहीं उठाया कि मदरा जानते नहीं है, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद सभी जानते हैं। जब मदरा निकली, क्योंकि बहुत से लोगों को तो जीव लपा के ले रही होगी कि भाई ने इतो को आ जाए माते सीधे नालो भाड़ो पर के या कोई पाइप लाइन पर के इतो को डाल दे। मदरा शराब, मदरा कहते हैं शराब के लिए। मदरा निकली, वो दैत्यों को दी गई। क्यों? देवता तो हाथ जोड़ते, भैया हम तो पीने ना आया है। दैत्य कहने लगे हमारा कोटा खा लिया, ला हमें दे। मदरा दैत्यों को दी गई। फिर मंथन हुआ तो उसमें से उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला। उच्च सर्वा, उच्च माने ऊंचा, सर्वा कहते कीर्ति के लिए। जो अपने नाम का झंडा चाहते हैं, अपने नाम की कीर्ति चाहते हैं, वो भी असुर होते हैं, इसीलिए वो दैत्य को दिया गया। और गौ निकली, वो देवताओं को दी गई। कल वृक्ष निकला, स्वर्ग भेजा गया। और क्षीर सागर का मंत्र होता चला। दोस्तों मणि निकली, देवताओं को दी गई। और ऐरावत निकला, इंद्र को दिया गया। क्षीर सागर का मंत्र होता है जब 12 रत्न निकल चुके तो 13वीं बार लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी निकली है, भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो गई। और 14वीं बार क्षीर सागर का मंत्र हुआ तो अमृत का कलश निकला। जब अमृत का कलश निकला है, निकलते ही एक बहुत बलवान दैत्य था और उस कलश को लेकर के वहां से भागने लगा। मैं ही पीऊंगा, बलवान था, मैं किसी को नहीं पीने दूंगा। जब वो लेकर के भागने लगा तो सबसे पहले हरिद्वार पहुंच गया। भाग रहा है तो कुछ अमृत की बूंदें वहां पर गिर गई। फिर पहुंचा, प्रयागराज पहुंच गया, कुछ बूंदें वहां पर गिर गई। फिर उज्जैन पहुंच गया, कुछ बूंदें वहां पर गिर गई। फिर नासिक पहुंच गया, कुछ बूंदें वहां पर गिर गई। फिर वृंदावन आ गया, वहां कुछ बूंदें वहां पर गिर गई। तो जहां जहां कुछ अमृत की बूंद गिर पड़ी थी, आज वहीं पर कुंभ मनाया जाता है। कुंभ आगे आगे पीछे, आगे आगे भाग रहा है अमृत लेकर के, और पीछे पीछे देवता दैत्य भाग रहे हैं। घूमते घूमते फिर वहीं पर आ गया। भगवान ने देखा कि अमृत पान नहीं करने देगा। देवताओं ने कहा प्रभु आप ही आओ। भगवान ने और अपना मोहिनी रूप बनाया। मोहिनी रूप बनाया, पतली झीनी साड़ी, लंबे लंबे केस, पुष्प उठे हुए और पुष्पों का गुच्छा लेकर के उछालते हुए चले आ रहे हैं भगवान। उनका समूह एकत्रित था। वो बलवान जो दैत्य था वो लेकर के बैठा था अपने पास, में किसी को नहीं पीने दूंगा। वहां होकर मोहिनी भगवान जाने लगे तो उधर दैत्य तो कामी थे। दैत्यों ने कहा अरे सुंदरी तू कहां जा रही है? दैत्य प्रवृत्ति के लोग हैं जो
कोई माता बहन जा रही हो तो अधिकतर, अरे भैया देखियो, अरे तुम असुरो, हमारे माता बहन नहीं है क्या? वो राक्षस असुर होते हैं। जब मोहिनी रूप बना करके जा रहे हैं तो असुरों ने कहा, अरे सुंदरी सुन, तुम कहां जा रही हो? कि आ तो तुम्हारे ही पास रही थी, मगर तुम्हें तो झगड़ा हो रहा है। दैत्य कहने लगे, कोई बात नहीं है, तुम रुको, झगड़ा तो अभी शांत हो जाएगा, क्योंकि वो कामी थे। झगड़ा शांत हो जाएगा, क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा कि ये इस कलश में कुछ है, इसके पीछे झगड़ा। बोले हाँ ये अमृत है। देवता कह रहे हम पिएंगे, हम कहते हम पिएंगे, तो तुम्हारे तो लंबा झगड़ा में जा रही है कि नहीं जाओ मत, सुनो हमारी यह बातों को फैसला तुम ही कर दो, यह बातों को फैसला तुम ही कर दो कि लाओ तो मत को कलश। वो अमृत कलश मोहिनी भगवान ने ले लिया, कहा कि फैसला करूं तो मानने होगा। बोले हाँ मानेंगे। कि देखो वैसे आपस में तो तुम दोनों भाई भाई हो, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम इनके भाई हो, और अगर इसे बांट करके पान कर लिया जाए तो कि जैसे तुम कर दो वैसे सही है। कि तो पहले एक काम करो, ये देवता हैं, ये पवित्र हैं, तुम्हारे भाई हैं, और तुम अपवित्र हो, पहले जाओ और गंगा स्नान करके आओ, पहले पवित्र होकर के आओ। और ये अमृत के कलश में जो अमृत भरा हुआ है, ये पतला पतला अमृत तो ऊपर है, और जो गाढ़ा ओरिजिनल अमृत है वो नीचे बैठा हुआ है। जब तक पतले पतले को मैं तुम्हारे भाई देवताओं को पिला देती हूँ, तुम जब तक स्नान बना करके आओ। मूड थे जाको पगो दारों को दही, ताकि मत पहले हर ले ही। भगवान ने बुद्धि का हरण कर लिया। क्या दूध से पानी अलग हो सकता है? उधर दैत्य स्नान के लिए चले गए, और देवता मोहिनी भगवान को रूप को निहार रहे हैं। भगवान ने कहा मोहे देख रहे हो, जल्दी लाइन लगा लो, आगे देखे तो तुम्हें पिला देंगे अमृत। अब तो देवताओं ने लाइन लगा ली, मोहिनी भगवान अमृत पिलाने लगे, देवताओं को पिलाते चले आ रहे हैं। और उधर उनमें जो असुर थे, उनमें एक राहु नामक का दैत्य बड़ा चतुर था। वाने के याम का जो दाल में कारो है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भीजे कान भय स्नान जल्दी स्नान करा करके आया, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया। भगवान ने सूर्य को पिलाया, दैत्य को पिलाया, चंद्रमा को पिलाया, पंक्ति विच्छेद नहीं किया। राहु ने अमृत पी लिया, वो अमर हो गया। मगर चंद्रमा और सूर्य ने कहा महाराज ये राहु है, ये असुर है। भगवान ने सुदर्शन से उसका सर काट डाला। जैसे सर काटा, अमर हो गया था, तो उसमें से एक और पैदा हो गया, केतु। और राहु केतु आज भी अमर है, अमर है राहु और केतु। जब दोनों अमर हो गए, भगवान ने अमृत पिला दिया, और उधर सारे दैत्य स्नान बना करके आ गए। देखा कि यहां तो कुछ गड़बड़ हो गई। भगवान ने वो कलश सामने फेंक दिया कि लो। अब तो वहां आपस में देवता और दैत्य में झगड़ा होने लगा, दोनों पक्ष भर गए। मगर देवता अमृत पान करके अमर हो गए थे, दैत्यों को परास्त कर दिया। जिनमें राजा बलि भी था, दैत्यों का राजा। उस संग्राम में राजा बलि की मृत्यु हो गई थी, राजा बलि की मृत्यु हो गई थी। मगर शुक्राचार्य सर्वजीवनी जानते थे, जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो सर्वजीवनी विद्या जानते थे। अपनी सर्वजीवनी विद्या के द्वारा और अपने शिष्य बलि को जीवित कर लिया था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देवता अजन्मा हो गए, अमर हो गए, मगर दैत्यों का राजा बलि जब पुनः जीवित कर दिया था कि प्रभु अब मैं इससे मुक्त कैसे हो पाऊंगा? कि ऐसा करो कि आप यज्ञ का आयोजन करो, श्रद्धाश्रम में तुम यज्ञ का आयोजन करो, और पुनः तुम्हारे यज्ञ में चल करके भगवान आएंगे। गुरु जी के कहने पर और बलि ने श्रद्धाश्रम में जाकर के यज्ञ का आयोजन रच दिया। और उधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कश्यप दिति की जो दो पत्नियां थी, दिति अदिति थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य, अदिति से देवता थे। अदिति माता को भगवान ने पयोव्रत बताया था, तो पयोव्रत का धारण करने पर और अदिति माता के यहाँ पर वामन भगवान का अवतार हुआ। बोल वामन भगवान
अदिति के यहाँ पर वामन भगवान अवतरित हुए। जब वामन भगवान अदिति माता के यहाँ पर अवतरित हुए तो किसी ने मेखला, किसी ने छत्र, किसी ने कमंडल और जगत जननी मां ने उनको भिक्षा प्रदान की थी। तो आज अवतरित होकर के वामन भगवान और राजा बलि के यज्ञ स्थल की ओर आ रहे हैं और सभी गुणगान कर रहे हैं वामन भगवान का। वामन भगवान का, उस श्याम सुंदर का सभी गुणगान कर रहे हैं कि आज भगवान वामन अवतरित हुए हैं और वो तो भिक्षा करते हुए राजा बलि के यज्ञ स्थल की ओर चल रहे हैं कि मुझे राजा बलि का यज्ञ स्थल निहारना है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वामनो हम विष्णुरास विचमकेवा। सुखदेव जी कहते हैं वामनो हम विष्णुरास विचमकेवा समूमस्य समूढ़मस्य पांसुरे। स्तुति कर रहे हैं और सभी गुणगान कर रहे हैं कन्हैया, कन्हैया का, श्याम सुंदर का गुणगान कर रहे हैं कि आज कि दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी 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 तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। श्री राधे। बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया। बनवारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना। धीरे धीरे बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। वो दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। भूल गई सुध बुध में अपनी बेसुध सी हो गई, बेसुधी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध में अपनी बेसुध हो गई, अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई, अपने ही घर रहकर बेघर सी हो गई। तुम्हें समा बना के दीवाना बना दिया, तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी। देखो वामन भगवान इस तरह भिक्षा लेकर के आ रहे हैं। जो भी आप उन्हें
द्रव्य आदि भिक्षा प्रदान करना चाहते हो तो मार्ग से आ रहे हैं वो प्रदान कर सकता है। क्या बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, वो दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना दिया। बनवारी है बनवारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। धीरे धीरे आगे आएंगे, ऐसे भीड़ न लगाए, अरे भीड़ नहीं लगाए, जैसे आगे को आएंगे धीरे धीरे से करेंगे। क्या व्यवस्था भंग कर रहे हो आप? इकट्ठे ना हो, एक एक दोनों करके भिक्षा प्रदान करिए, धीरे धीरे, ऐसे इकट्ठे नहीं हो। आगे तो वामन भगवान आ रहे हैं, सिंहासन पड़ा हुआ है। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ओ राधे राधे। एक एक दो करके आएंगे और दर्शन करेंगे, भिक्षा प्रदान करेंगे, एक एक दो दो, भीड़ नहीं करें इकट्ठी। कामर वारे ने पीले पीतांबर वारे ने, या काली कामर वारे या पीले पीतांबर वारे ने, या काली कामर वारे ने पीले पीतांबर वारे ने, और क्या झोलम करे नारेरी या काली कामर वारे ने, झोलम करे नारेरी या काली कामर वारे। काली कामर वारे ने पीले पीतांबर वारे, काली कामर वाले ने पीले पीतांबर वारे, हम करे नारेरी या काली कामर, झोलम करे नारेरी या काली कामर वारे। जला के दे क्या आएगा 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 मेरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। तीनों लोग
मटक को ठाकुर तीनों लोक में उड़ाए। सोच जगमग को ठाकुर तीनों लोक में। और क्या हुआ? अरे तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, टेढ़ी मेरी चलगत सीखे, टेढ़ी मेरी चलगत सीखे। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, टेढ़ी मेरी चलगत सीखे, टेढ़ी मेरी चलगत सीखे। ऐसो भवदारो अदब, ओए ऐसो अदब दबारो कान्हा, क्या ऐसो, अरे ऐसो चटक मटक को ठाकुर आत देखो ना, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक में। हो रही है कि बावन भगवान की छवि आज तुम्हारे सामने पर है और बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। और कहते हैं सुखदेव जी राजन, और मेरी खुशियों का रहाना ठिकाना, और मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। जागे हैं दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की, दया हुई श्याम की। ओए आज मुझे खुशी मिली सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम। सारी दुनिया को चाहे वो बताना, वो मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरे जैसा कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। बड़ा ही आनंद मिला सांवरे के प्यार में, सांवरे के प्यार में, सांवरे के प्यार में। तो झूम झूम मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, मेरे जैसा कोई नहीं है दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर
कथा का ये तृतीय दिवस वामन भगवान की झांकी का निहारण हुआ और कल कथा का चतुर्थ दिवस इसी समय कल बाल कृष्ण कन्हैया की झांकी का निहारण होगा। कल कृष्ण जन्मोत्सव है, ध्यान देंगे, कल कृष्ण जन्मोत्सव है। तो आपको क्या तैयारी करनी है कि वामन, देखो वामन भगवान की झांकी का दर्शन हुआ, कल कन्हैया ताजा ताजा माखन खाएंगे, ध्यान रखना। और जो मक्खन ताजी निकालो ना वो कन्हैया खवा देंगे कल, और नहीं तो तुम्हारे छीके पे चढ़ जाएंगे परसों जाके के जरूर घर में चुरा लाएंगे। कहा फायदा, जाते कल ही ले आई हो। तो कल माखन मिश्री का भोग होगा। कल नंद बाबा और यशोदा मैया उत्सव मनाएंगे और उधर बालकृष्ण कन्हैया वसुदेव जी के सर पर और चल करके गोकुल पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि जब बेटा का जन्म होता है तो कल तुम्हें जौनारी उगानी पड़ेगी, ध्यान रखियो। बड़ी बड़ी गांव में जौनार जब छोरा हो का है तो जौनार गांव में, शायद नए बच्चे नहीं जानते होंगे जौनार होती क्या है, जानती हैं? नहीं, बच्चा पैदा होता तो जौनार गाते हैं, जौनार गाएंगी और भगवान का भोग होगा। और जो बच्चे के जन्मोत्सव में आप जानकार हो, झांकी भी होगी और गुलाल पुष्प वृष्टि रंगारंग प्रोग्राम होना है कल कृष्ण कन्हैया की पावन कथा में। हमारे पंडित जी बताएंगे। हेलो, श्रीमती महेंद्री देवी, बोल गोविंद भगवान की जय। 2 मिनट हरि बोल और आरती। नारायण नारायण हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। बोलो प्रेम रंगा नित्य बोल। हरि हरि बोल। श्री आरतीभ्याम भगवान की आरती करेंगे। श्री राधे। सभी भक्तगण आरती के लिए सज्जित हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्रावायस्य प्राणस्य मुखर्दग्निर्जायत। श्री आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ
नवाओ शीश नवाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ अनाथों के नाथ आप हो व्यास अनाथों के नाथ आप हो व्यास अनाथों के नाथ आप हो व्यास अनाथों के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख जीवन प्यारे साथ आप हो पास सदा वृंदावन पाओ सदा वृंदावन पाओ पास सदा वृंदावन पाओ पास सदा वृंदावन पाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ मन मोहन तेरी आरती गाओ मन मोहन तेरी आरती गाओ कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाओ कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाओ यशोदा के छैया तेरी आरती गाओ यशोदा के छैया तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी 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 और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सभी आरती लेंगे।